दीपक कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ के चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 7 से 11 तक सॉल्यूशन को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। ठीक है, तो इस वीडियो में टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या क्या है? 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, तो आगे करके सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है इस वीडियो में, जो कि प्रश्नावली 8.1 का है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है, क्वेश्चन नंबर 7, यदि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 तो 1 नंबर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये 1 नंबर था। फिर 2 नंबर में cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। ठीक है, तो वो इसमें cot थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 7/8। ठीक है, तो अगर त्रिभुज का 2 भुजा दिया हुआ है समकोण त्रिभुज का, तो जो तीसरी भुजा निकाल सकते हैं, पहले तीसरी भुजा निकाल लेंगे। ठीक है, तो जितना आएगा फिर देख लेंगे। फिर उसके बाद साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे और कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, दोनों का अगर वैल्यू निकाल लिए, ठीक है, और यहाँ पुट कर देने से हो जाएगा, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और कॉट स्क्वायर थीटा के लिए, ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो उसको स्क्वायर करने से हो जाएगा 2 नंबर। तो बहुत ही आसान है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं 7 नंबर को। सॉल्यूशन। ठीक है, तो फर्स्ट क्या करते हैं, राइट साइड में एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज ABC नाम दे देते हैं इसमें, और इसको जो B है, ठीक है, इसको 90 डिग्री मानते हैं, और C जो है ये मैन एंगल मानते हैं, इसको थीटा मान लेते हैं क्योंकि इसमें थीटा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो थीटा की जो सामने वाली भुजा, ठीक है, ये लंब है। ठीक है, और 90 डिग्री के सम्मुख में जो है, ठीक है, 90 डिग्री की ये कर्ण है, और एक जो बचा हुआ जो भुजा है ये आधार है। अब इसमें दिया क्या हुआ पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर जो दिया है cot थीटा बराबर 7/8। अब जो त्रिकोणमितीय फार्मूला होता है हम लोग को याद होगा। ठीक है, cot थीटा का जो फार्मूला तो वो लिखेंगे, त्रिकोणमितीय जो अनुपात का जो फार्मूला था cot थीटा। जैसे ऐसे नॉर्मली tan थीटा क्या होता है, लंब बाय आधार, तो इसमें आधार बाय लंब होता है, आधार बाय लंब। इस समकोण त्रिभुज में जो आधार है इसमें दिया हुआ है, आधार क्या है, BC है, और जो लंब क्या है, AB है, इज इक्वल टू यहाँ पर जो इसका वैल्यू दिया हुआ 7/8। अब यहाँ से हम लोग सपोज मान लेते हैं जो BC है इसको 7 मानते हैं, और जो AB है बराबर 8 चलिए मान लेते हैं। तो BC को 7 और जो AB है 8 है। अब यहाँ से पाइथागोरस फॉर्मूला यूज़ करके ऐसे के वैल्यू आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर मीन्स AC स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर मीन्स AB स्क्वायर प्लस और आधार स्क्वायर मीन्स BC जो है BC स्क्वायर। अब लेफ्ट साइड में स्क्वायर को रिमूव करते हैं तो राइट में रूट हो जाता है, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। SC को स्क्वायर को रिमूव करते हैं और इस साइड में रूट हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AB का वैल्यू पुट करेंगे, फिर उसके बाद BC का वैल्यू पुट करेंगे। AB का जो वैल्यू है, AB का 8 है तो 8 का स्क्वायर प्लस फिर उसके बाद BC का वैल्यू 7 है तो 7 का स्क्वायर। अब 8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, वैसे 8 × 8, 8 से 2 ऐसा नहीं हो, ये गलत हो जाएगा, ये गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, इसको क्या करना है 8 × 8 ऐसे करना है। तो 8 8 ज़र कितना 64 होगा, वैसे ही इसको मल्टीप्लाई करना है तो 7 7 ज़र 49। अब इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो चलिए ऐड कर लेते हैं, कितना होता है देखते हैं। और 9 4 13, 6 4 10 1 11, 113 आ रहा है। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसको रूट में रहने देते हैं। जो कर्ण की जो लंबाई मतलब ऐसी का जो वैल्यू निकली कितना, √113। ठीक है, ये कर्ण है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, पहले साइन थीटा का जरूरत है तो साइन थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं और कॉस थीटा का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा का वैल्यू पहले निकालते हैं, साइन थीटा, क्योंकि ये ज़रूरत है इसलिए। साइन थीटा बराबर जो फार्मूला त्रिकोणमिति क्या होता है, लंब बाय कर्ण, लिख लेते हैं, लंब बाय कर्ण। इसमें जो लंब दिया हुआ है, AB है,
और जो कॉर्न क्या है, एस है। तो लम्ब का जो वैल्यू है AB का 8 है और SC का कितना है, √113। तो साइन थीटा का वैल्यू निकला कितना, 8/√113। फिर उसके बाद कॉस भी चाहिए, ठीक है, तो कॉस का भी निकाल लेते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बाय कर्ण, आधार बाय कर्ण। ठीक है, तो इसमें जो आधार दिया हुआ, आधार क्या है, BC है और कर्ण तो SC है। BC का जो वैल्यू है ये कितना है, BC का 7 है और जो SC का है √113। ठीक है, तो cos थीटा का वैल्यू 7/√113। ठीक है, तो आप फर्स्ट क्वेश्चन को लिखते हैं। फर्स्ट में क्या है, क्वेश्चन को एक बार कॉपी कर लेते हैं, जो है सेम चीज़ लिखते हैं। इसमें है 1 + sin थीटा, फिर उसके बाद है 1 - sin थीटा। आफ्टर दैट यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है, 1 + cos थीटा बाय यहाँ पर 1 - cos थीटा। यहाँ से एक आप फार्मूला देख सकते हैं कि एक फार्मूला यहाँ पर लगेगा। क्या होता है, जो a + b × a - b यहाँ पे दिख रहा, क्या होता है, a + b। ठीक है, और क्या है, a - b। इसका जो फार्मूला क्या होता है, a² - b² होता है। क्या फार्मूला होता है, a² - b² होता है, a² - b²। इस फार्मूला का यूज़ करेंगे यहाँ पर, शॉर्टकट में हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पर इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, इसको फिर a और b, a + b × तो a² - b²। a² मीन्स कितना, 1 का स्क्वायर, तो 1 ही रह जाएगा। 1 माइनस फिर यहाँ पर लिख सकते हैं sin a² थीटा। नीचे भी आफ्टर दैट वही a + b × b, यहाँ a² - b², तो 1 माइनस क्या लिख सकते हैं, cos a² थीटा। अब वैल्यू पुट कर देना है, आराम से हो जाएगा। स्क्वायर लगा देते हैं, 1 माइनस यहाँ पर 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करने से 1 ही आ जाएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन का जो वैल्यू निकली है कितना है, 8/√113, इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद आफ्टर दैट यहाँ पर 1 माइनस, ठीक है, कॉस का वैल्यू कितना है, 7/√113, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नीचे सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं कितना होता है। जैसे 1 होगा, ठीक है, तो 8 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 8 8 0 कितना, 64 हो जाएगा। और नीचे ये जो स्क्वायर जो है, स्क्वायर के साथ मतलब जो रूट है, रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 113 होगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर 1 होगा, फिर उसके बाद 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो 49 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो रूट है, रूट के स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स यहाँ पर 113 आएगा। अब क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना आगे। तो चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। नीचे जो एलसीएम आएगा कितना आएगा, 113 एलसीएम आएगा। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, इससे जब डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 113 हो जाएगा। और माइनस इससे जब डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो -64 हो जाएगा ऊपर में। और नीचे क्या आ रहा है, यहाँ पर 113 आएगा। ठीक है, कुछ नहीं नीचे मतलब 1, इससे जब ये वाला डिवाइड करेंगे इतना आएगा, तो 113 हो जाएगा। फिर उसके बाद इससे वाला डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 मतलब 49 मतलब 49 होगा। फिर उसके बाद यहाँ से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं कितना आता है। ठीक है, जो ऊपर में है, ठीक है, तो 4 से 13 मतलब 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 7 से 11 मतलब 4 आएगा, तो 49 बाई कितना, 113। और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं 9 से 39, 10 11 12 13, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 आएगा। फिर उसके बाद 5 से 11 6 आएगा, 64 बाई 113। अब क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो क्या हो जाएगा, 49 बाई 113। ठीक है, जो डिवाइड में उसको मल्टीप्लाई में ले जाते हैं तो चेंज हो जाता है। ऊपर में क्या जाएगा, 113। ठीक है, 113 और नीचे जो है और एक 64 है। ठीक है, यहाँ से हम लोग कैंसिल कर सकते हैं 113 113, 130 को कैंसिल कर देते हैं, तो बचा क्या इसमें। ठीक है, तो बच रहा है 49/64। ठीक है, तो फर्स्ट का जो आंसर निकला 49/64, ये वाला एक तो आंसर हुआ। और एक निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा का, तो इसमें 2 नंबर में है, जो 2 नंबर में है इसमें कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालने बोला, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसमें जो वैल्यू है कॉट का, तो पहले वैल्यू दिया हुआ था, कॉट का वैल्यू था कॉट थीटा का 7/8, तो इसको स्क्वायर करने से हो जाएगा।
इट मीन्स इसको हम लोग लिख सकते हैं 7/8 है, इसको स्क्वायर लगा देना है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करना है तो 7 से अंदर कितना होगा 49 और ये भी 64, दोनों सेम आंसर निकला है, ठीक है। तो 49/64, 49/64, ठीक है। फर्स्ट का भी वही आंसर है 49/64 और सेकंड का भी जो पार्ट कॉट स्क्वायर थीटा का था 49/64। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो 8 में क्या है, तो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 में, यदि 3 cot A इज इक्वल टू 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं, ठीक है। तो ये एक्चुअल में सत्य है या नहीं, ट्रू है या नहीं, ठीक है, सत्य है या नहीं। तो इसको सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। मतलब 3 cot A इज इक्वल टू जैसे 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें त्रिभुज का 2 भुजाओं तो मिल जाएगा, तो तीसरी भुजा हम लोग निकाल सकते हैं पाइथागोरस का प्रमेय यूज़ करके, ठीक है। वहाँ से हम लोग फिर क्या करेंगे, तीसरी भुजा पता चल गया, फिर उसके बाद यहाँ tan A का अलग से वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद cos भी चाहिए, cos का भी वैल्यू निकालेंगे, साइन का भी वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। और देखेंगे अगर दोनों अगर इक्वल है तो सत्य है, अगर इक्वल नहीं है तो असत्य है, ठीक है। दोनों का वैल्यू निकालेंगे, पहले 1 माइनस टेन स्क्वायर बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर का, उसके बाद cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर का, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन नंबर 8 है, और इसको नेमिंग भी कर देते हैं। समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर रहा हूँ, किया हूँ, फिर उसके बाद यहाँ ए को मेन एंगल माना, यहाँ से नेमिंग करते हैं ABC, ठीक है। इसको मेन एंगल है और ये 90 डिग्री है, एंगल जो भी है माना है। फिर उसके बाद ये 90 डिग्री सम्मुख में, मतलब ये कर्ण है 90 डिग्री है। फिर उसके बाद जो मेन एंगल के जो सामने वाले भुजा, ठीक है, ये लंब है BC, और जो एक बचा हुआ है ये आधार है, बचा हुआ जो भुजा है ये क्या है, आधार है। फिर उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट में क्या करेंगे, जो दिया हुआ है वो लिखेंगे। इसमें एक्चुअल में दिया क्या है, 3 cot A इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। इट मीन्स यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि cot A बराबर 4/3, ठीक है। मल्टीप्लाई में था लेफ्ट में, जो राइट में जाकर डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। अब त्रिकोणमितीय जो फार्मूला होता है वो वाला यूज़ करेंगे, ठीक है, जो cot A का होता है cot A। तो cot A बराबर क्या होता है, जैसे tan A बराबर क्या, तो लंब बाय आधार, तो आधार बाय लंब क्या होता है, आधार बाय लंब, आधार बाय लंब होता है, लंब बाय आधार तो आधार बाय लंब। cot A इक्वल टू लंब, मतलब tan A इक्वल टू लंब बाय क्या होता है, आधार, तो आधार बाय लंब, ठीक है। तो इसमें आधार जो है AB है और जो लंब है BC है। आफ्टर दैट यहाँ पर लिख सकते हैं 4/3। तो मान लेते हैं इसमें एक काम करते हैं, देयरफॉर जो AB है इसको 4 मानते हैं और जो BC है इसको 3 मानते हैं। ये वाला AB बराबर 4 और BC 3 है, BC इज इक्वल टू 3। AB को 4 लिख देते हैं जहाँ AB है यहाँ पर, और जो BC है, ठीक है, ये BC है, इसको 3 मान लेते हैं। अब यहाँ तीसरी भुजा आराम से निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके। तो इसमें क्या होता है, कर्ण स्क्वायर मतलब SC है इक्वल टू क्या, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब क्या होता है BC स्क्वायर प्लस क्या होता है AB स्क्वायर। अब यहाँ से जो लेफ्ट में है स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो राइट में रूट हो जाएगा। तो SC बराबर यहाँ पर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। या BC का जो वैल्यू है पुट कर देंगे, BC का 3 है, यहाँ पर जो 3 दिया हुआ है, और उसके बाद यहाँ पर AB का वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर। फिर उसके बाद 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना तो 9, फिर उसके बाद 4 4 जर कितना 16, 9 अगर ऐड करें तो ये आ जाएगा कितना 25 का वर्गमूल होता है 5, 3 4 5, ठीक है। तो ये जो SC का जो वैल्यू निकली ये 5 होगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ क्या कहा कि चाहिए हम लोग को tan चाहिए, cos चाहिए और sin चाहिए, तो अलग अलग से निकाल लेते हैं जल्दी। तो पहले sin निकाल लेते हैं, ये क्या बोलता है इसमें tan A बराबर जो होता है फार्मूला होता है वो वाला पहले लिखेंगे। tan A बराबर क्या होता है, लंब बाय आधार,
तो इसमें जो लंब है ये क्या है, BC है, और जो आधार है AB है। BC का जो वैल्यू है BC 3 है, और जो AB है 3/4 10 का वैल्यू है। फिर उसके बाद आफ्टर दैट यहाँ इस साइड में करते हैं, ठीक है 10 है। फिर उसके बाद क्या चाहिए, और cos भी चाहिए, तो cos भी निकाल लेते हैं। cos A बराबर जो फॉर्मूला क्या होता है, आधार बाय कर्ण। एक बार लिख लेते हैं, आधार बाय कर्ण, आधार बाय क्या होता है, कर्ण। तो इसमें आधार जो दिया हुआ है, ठीक है, आधार क्या है इसमें AB, और जो कर्ण है SC। AB का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, AB का वैल्यू ये 4 है, ठीक है, और कर्ण क्या है 5, 4, तो 4/5 cos से बराबर। फिर उसके बाद और एक चीज़ निकालनी है, इसमें साइन भी निकाल लेते हैं, साइन का भी चाहिए। तो साइन A बराबर जो फॉर्मूला है वही यूज़ करेंगे। साइन A बराबर क्या होता है, जैसे ये लंब बाय कर्ण, लंब बाय कर्ण, लंब बाय कर्ण, ठीक है। तो इसमें लंब जो दिया हुआ है ये BC है, और जो कर्ण है ये तो फिक्स्ड है SC। तो BC का वैल्यू कितनी है, BC का 3 है, और SC का क्या है 5 है। तो साइन A का वैल्यू 3/5। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहले लेफ्ट हैंड साइड, फिर उसके बाद राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, ठीक है, अलग अलग कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है, इसमें है क्या है 1 - 10² है, बाय है 1 + 10² है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यू रख देने से हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, तो 1, फिर उसके बाद माइनस बोला है, ठीक है, तो माइनस, फिर इसको 10², 10 का जो वैल्यू निकला है ये कितना है 3/4। तो 3/4 इसका स्क्वायर कर देता है। स्क्वायर क्यों, क्योंकि इसमें फार्मूला में जो ये जो प्रूव करना है सत्य या नहीं, इसमें स्क्वायर दिया हुआ है, तो स्क्वायर लगाना है। फिर उसके बाद 1 प्लस में फिर क्या करना है 10² मतलब ये तो यही है 3/4, ठीक है, इसका स्क्वायर करना है। आगे इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 1 माइनस होगा, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद 4 4 क्या 16 होगा, इसमें भी वही होगा, 1 प्लस होगा, फिर उसके बाद 3 3 क्या होगा 9 होगा, और 4 4 16। इसको सॉल्व अगर करें तो यहाँ पर स्पेस है, थोड़ा सा यहाँ पर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा इसमें 16 एलसीएम होगा। फिर उसके बाद इससे वाला डिवाइड करेंगे तो 16 होगा, तो 16 माइनस 9 होगा। फिर उसके बाद नीचे वो वही होगा 16 आएगा, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इससे डिवाइड करेंगे 16 हो जाएगा प्लस, फिर उसके बाद 9 होगा। आफ्टर दैट यहाँ पर अगर इसको ऐड मतलब पहले सब्ट्रैक्ट करता है तो 16 से 97 होगा, तो 7/16 हो जाएगा। फिर उसके बाद 16 9 25, तो 25/16। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 7/16, ठीक है, तो ये 16 ऊपर चला जाता है और 25 फिर नीचे आ जाएगा। तो 16 यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं, तो बचा क्या है इसमें, बच रहा है इसमें जो है कितना 7/25 है। तो चलिए अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड था फर्स्ट वाला, तो राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में क्या है, कुछ जो क्वेश्चन में है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर है। यहाँ भी वैल्यू पुट कर देते हैं, जो cos स्क्वायर A का वैल्यू है, ठीक है, cos स्क्वायर ये फर्स्ट वाला cos है, ये 4/5 है, ठीक है, तो 4/5 इसका स्क्वायर कर देते हैं, माइनस साइन स्क्वायर है, साइन का वैल्यू 3/5, तो 3/5 इसमें भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर लगा देते हैं। आगे इसको सॉल्व करते हैं। अगर ध्यान दिया जाए तो 4 4 कितना होगा, ये 16 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ 16/25 और 4 4 16, 5 5 25। फिर उसके बाद इसको भी ऐसे ही करना है, 3 3 ऊपर में क्या होगा 9 होगा, और नीचे 5 5 25 होगा। ऐसे 3 3 9, 5 5 25। अगर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं नीचे, ठीक है, तो नीचे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करके लिख लेते हैं। यहाँ अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 25 नीचे एलसीएम आएगा। फिर उसके बाद ऊपर में होगा 16, इससे वाला डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, तो वही सेम रहता है, माइनस, फिर इससे डिवाइड करेंगे 1 ही आएगा, -9। अगर इसको सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, तो ये कितना 7/25, ठीक है, ये बराबर है, ये अगर इसको अगर ध्यान दिया जाए, ठीक है, 7/25, ये भी 7/25,
ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, तो देयरफॉर अभी लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, बराबर राइट हैंड साइड, ये दोनों इक्वल है। अब लास्ट में यहाँ पर ये क्या सत्य है या नहीं बोला है, तो इसमें क्या होगा, सत्य है, सत्य है, ठीक है, ये सत्य है। चाहे तो और एक बार नीचे और एक बार लिख सकते हो कि 1 माइनस टेन स्क्वायर है जो दिया हुआ है, ठीक है, क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर है बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर है इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है। तो चलिए अब 9 नंबर को सॉल्व करते हैं। तो 9 नंबर में क्या है, त्रिभुज है, ठीक है, एबीसी में जिसका 20 समकोण है, यदि tan है इज इक्वल टू 1/√3 है, तो निम्नों के मान ज्ञात कीजिए। ए नंबर साइन ए इंटू कॉस सी है प्लस कॉस ए इंटू साइन सी है, बी नंबर कॉस ए इंटू कॉस सी है माइनस साइन ए इंटू साइन सी है, ठीक है। तो त्रिभुज एबीसी है जिसका 20 समकोण मतलब 90 डिग्री का होगा समकोण, ठीक है, मतलब एक समकोण त्रिभुज है और जिसमें tan है 1/√3 दिया, मतलब 2 भुजा दिया हुआ है, तो तीसरी भुजा पाइथागोरस फॉर्मूला यूज करके निकाल लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद निम्नों का मान ज्ञात कीजिए, इसमें पहले फिर उसके बाद तीसरी भुजा पता करने के बाद साइन ए का वैल्यू निकालेंगे, फिर कॉस सी का, फिर उसके बाद कॉस ए का, फिर उसके बाद साइन सी का, इसमें भी है, और फिर इसको साइन ए ऑलरेडी है, इसमें कॉस सी भी है, कॉस ए है और साइन सी, मतलब ये चार जो चीज़ है चार का वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद यहाँ वैल्यू पुट कर देने से हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्या करते हैं, सॉल्व करने के लिए एक समकोण त्रिभुज जिस हिसाब से बोला उस हिसाब से ड्रॉ करते हैं, 20 समकोण लेना है, तो ड्रॉ कर लेते हैं एक समकोण त्रिभुज, सॉल्यूशन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद समकोण त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। और इसको नेमिंग भी कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से है, फिर उसके बाद बी यहाँ लेते हैं, फिर उसके बाद ये सी, बी को फिर ये समकोण है, ये 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री के सम्मुख में ये तो कर्ण फिक्स्ड है, ठीक है। यहाँ कभी एंगल बोला कभी सी, मतलब ये अलग अलग चेंज होते रहेगा, ए और सी, जो लंब आधार अभी नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जिसमें एक्चुअल में जो दिया हुआ वो पहले लिख लेते हैं, इसमें जो दिया है इसमें tan a दिया हुआ है, फिर दैट यहाँ पर tan a लिखेंगे, tan a बराबर इसमें दिया हुआ है 1/√3, तो tan a का जो त्रिकोणमितीय फॉर्मूला है वह त्रिकोणमितीय अनुपात का जो वो लिखेंगे, देयरफॉर tan a बराबर क्या होता है लंब आधार, तो लंब आधार लिखेंगे, लंब आधार। अब यहाँ से लंब आधार, यहाँ पर एंगल क्या है ए, एंगल क्या है ए है, ठीक है, तो ए के लिए लंब ये वाला है, इट मीन्स BC है, ठीक है, ये सामने वाले जो भुजा है BC और आधार क्या है AB, इट मीन्स यहाँ पर 1/√3। अब यहाँ मान लेते हैं जो BC है ये 1 मानते हैं और जो AB है इसको √3 मानते हैं। अब पाइथागोरस फॉर्मूला यूज़ करके ये अब जो SC हम लोग फाइंड कर सकते हैं, BC को 1 मानना है, जो कहाँ BC यहाँ पर, तो इसको 1 मान लेते हैं, फिर उसके बाद AB जहाँ है AB यहाँ पर है, इसको √3 मान लेते हैं। तो ऐसे फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस यूज़ करके, क्या होता है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो लिख लेते हैं कर्ण क्या माना है AC स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर मतलब BC स्क्वायर है और आधार स्क्वायर क्या है AB है, तो AB स्क्वायर। अब स्क्वायर को रिमूव कर देते हैं इस साइड में लेफ्ट में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। आफ्टर दैट यहाँ पर क्या लिख सकते हैं BC स्क्वायर, ठीक है, BC स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद AB स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करने से हो जाएगा, वैल्यू पुट कर देते हैं, BC का जो वैल्यू है 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसके बाद AB का जो वैल्यू है AB का √3 है तो √3 का स्क्वायर, फिर उसके बाद आगे से अगर सॉल्व करें तो 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करने से 1 ही होगा, अगर इसको 2 बार मल्टीप्लाई करने से क्या होगा √9 होगा, ठीक है। √9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, मतलब 3 3 9 तो √9, तो इसका वर्गमूल 3, तो यहाँ 3 लिख सकता है, डायरेक्ट लिख देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ अगर इसको वर्गमूल करें, मतलब इसको पहले ऐड कर लेते हैं फिर उसके बाद वर्गमूल करेंगे, ठीक है, तो 4 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 2 2 4 होता है, ठीक है। तो SC का जो वैल्यू निकली ये 2 है, SC 2 है। अब इसमें क्या करेंगे फाइंड करेंगे साइन ए कॉस सी, फिर कॉस ए साइन से फाइंड करेंगे एक एक करके। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं स्पेस से, पहले क्या फाइंड करेंगे साइन ए फाइंड करते हैं, जरूरत पड़ेगा साइन ए,
बराबर जो फॉर्मूला आता है वही लिखेंगे। क्या होता है, साइन ए बराबर लॉम बाय कर्ण होता है, लॉम बाय कर्ण। साइन ए मेन एंगल है, ठीक है, ए वाला मेन है, तो ये लंब इसके लिए तो ये वाला लंब है BC, और कर्ण क्या है, SC है। जो BC का वैल्यू है ये कितना है, BC 1 है और SC क्या है, 2 है, 1/2। फिर उसके बाद यहाँ cos C का वैल्यू निकाल लेते हैं। cos C बराबर जो फार्मूला होता है वो वाला यूज़ करेंगे। cos से मतलब आधार बाय कर्ण होता है। एक बार फार्मूला को लिखते हैं, जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, आधार बाय कर्ण। आफ्टर देट यहाँ पर C को मेन एंगल मानना है, ध्यान से समझना ये वाला, ठीक है। तो इसको ये वाला C जो है, यहाँ पे C दिया हुआ है C, तो इसके लिए ये लंब है ये वाला, ठीक है। तो लंब को नहीं देना, ध्यान देना आधार को, मतलब BC है, BC कर्ण क्या है, SC रहेगा। तो BC का वैल्यू ये भी 1 है और SC का वैल्यू 2 है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ और क्या चाहिए, cos A चाहिए। cos A का वैल्यू निकाल लेते हैं। cos A बराबर जो फार्मूला वही यूज करेंगे। क्या होता है, आधार बाय कर्ण। आधार बाय क्या होता है, कर्ण। चलिए cos A को मेन एंगल अभी मानना है, ये वाला ध्यान से समझना, ये वाला A को मेन एंगल मानना है, ठीक है। तो इसके लिए लंब तो ये वाला है, ठीक है, और इसमें आधार बोला तो आधार क्या है, AB है, और कर्ण क्या है, SC। तो AB का जो वैल्यू है, AB का √3 है और SC का 2, √3/2। और एक चीज़ बोला इसमें sin C भी निकाल लेते हैं। sin C बराबर जो फॉर्मूला तो वो लिखेंगे। क्या, तो फर्स्ट में भी लिखा हुआ है लंब बाय कर्ण, लंब बाय क्या होता है, कर्ण। अभी जो मेन एंगल है क्या मानना है, C मानना है। तो C के लिए मेन एंगल C है, ये वाला क्या है, C है, ठीक है। तो C के लिए लंब जो है, इसके सम्मुख में जो भुजा है ये लंब होता है, AB है, तो AB। जो कर्ण ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होता है, बाय SC। तो AB का वैल्यू क्या है, AB जो है ये √3 है, और जो SC है, SC का क्या है, ये 2 है, √3/2। अब फर्स्ट क्वेश्चन को लिखेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन में है क्या है, A नंबर, आराम से अभी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या बोला है, साइन A और cos C, और प्लस में फिर उसके बाद cos A बोला है और sin C का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसमें sin A cos C प्लस cos A sin C। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू निकल चुका है। साइन A का वैल्यू 1/2 है, इंटू cos C का वैल्यू क्या है, 1/2, प्लस cos A का वैल्यू क्या है, √3/2, और इसका भी वैल्यू वही सेम है, √3/2, और इसका भी वो सेम है। sin C का जो वैल्यू है, sin C का √3/2। अब यहाँ सॉल्व करना है, तो चलिए जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ भी स्पेस है, यहाँ लिख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करना था, 1 होगा, फिर उसके बाद 2 * 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद प्लस लगाना है। जैसे ये √9, मतलब √9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, तो डायरेक्ट यहाँ पर 3 लिख देते हैं, 3, और इधर 2 * 4 होगा। आफ्टर दैट या अगर यहाँ सॉल्व करें तो क्या होगा, 4 LCM आ जाएगा। तो इससे वाला डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 * 1 होगा, फिर उसके बाद इससे वाला डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 × 3 = 3 होगा। इट मीन्स ऊपर में क्या हुआ, 4/4। इसको अगर कैंसिल कर देते 4 × 1 = 4, ठीक है। तो कितना बच रहा है इसका आंसर, 1 आंसर है फर्स्ट का, ठीक है। उसके बाद 2 का भी ऐसे निकाल लेते हैं। 2 में क्या है, जो B नंबर में है, ठीक है, cos A और क्या है, cos C, माइनस क्या है, sin A है और sin C है। बहुत आसान है, वैल्यू पुट करने से हो जाएगा। cos C है माइनस sin A और sin C है। cos A का वैल्यू भी फाइंड करना है। cos A यहाँ पर दिया हुआ √3/2 है, तो √3/2 हो जाएगा, इनटू में यहाँ पर cos A का तो हो गया, फिर उसके बाद cos C यहाँ पर है 1/2, माइनस sin A का वैल्यू कितना, 1/2 है, तो 1/2 लिख लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर इंटू दे देना, कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे इंटू में है। फिर उसके बाद sin C का वैल्यू कितना, √3/2, तो √3/2। अब आगे इसको नेक्स्ट में सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाता है, तो चलिए लिखते हैं। √3 मतलब 1 से मल्टीप्लाई करना, ये √3 रह जाएगा, ठीक है, और नीचे 2 * 4 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर वही सेम आएगा, इसको मल्टीप्लाई करना तो √3 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर कितना है, 2 * 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकते हैं, ये प्लस है माइनस में कैंसिल कर देते हैं, तो कितना बच रहा है, 0,
कितना बच रहा है, 0 0 है, ठीक है, तो ये 0 आंसर होगा। ठीक है, जैसे अगर ये सेम नंबर रहा, जैसे 5 - 5 तो कितना आता है, 0 आता है। तो वैसे ही अगर ये सेम नंबर प्लस माइनस में रिड्यूस कर देते हैं या कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, तो जो 1 नंबर का जो आंसर है 1, ठीक है, मतलब ए नंबर का जो आंसर है ये 1 है और बी नंबर का आंसर 0 है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। तो 10 नंबर में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसको जो क्यू है समकोण है और पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर तथा पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। साइन पी कोस पी तथा टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर ड्रॉ करते हैं, इसका सोल्यूशन लिख लिया हूँ, फिर उसके बाद एक समकोण त्रिभुज का ड्रॉ करते हैं, आसानी होगा समझने में। जैसे इसमें P मेन एंगल है तो इस साइड में मान लेते हैं P और Q जो समकोण है QR। ठीक है, तो इसमें जो बोला है त्रिभुज जो इसमें क्या है PQR है, जिसका Q ये 90 डिग्री का है, ये कितना है, इस जो वो सिंबल ये 90 डिग्री है, समकोण मतलब 90 डिग्री। और जो PR प्लस QR जब कर रहे हैं तब 25 सेंटीमीटर है। PR मीन्स कौन सा है, ये वाला PR है और QR है, अगर दोनों का ऐड करें तो 25 सेंटीमीटर आ रहा है। तो PQ कितना है, और एक चीज़ दिया हुआ PQ कितना 5 सेंटीमीटर, जो PQ है ये नीचे वाला है, ठीक है, ये कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो इसमें निकालना क्या है, साइन पी कॉस पी टेन पी। ठीक है, तो ये QR निकाल लेते हैं और PR निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद आराम से निकाल सकते हैं साइन पी चाहिए कॉस पी या टेन पी कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो दिया हुआ है समकोण त्रिभुज क्या PQR में लिख लेते हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण जो त्रिभुज है, समकोण जो त्रिभुज क्या त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज PQR में समकोण त्रिभुज PQR में समकोण त्रिभुज क्या है PQR में, क्या है PQR में। तो इसमें एक्चुअल में जो दिया हुआ है यहाँ पर PQ एक दिया हुआ, तो PQ लिख लेते हैं, PQ बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर है। और इसमें दिया हुआ है PR प्लस QR इस इक्वल कितना है 25। अगर यहाँ से 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, अगर यहाँ से PR को निकाल लेते हैं तो PR बराबर इस इक्वल क्या होगा 25 सेंटीमीटर, चाहे लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, माइनस कितना होगा QR। ऐसा क्यों किया, जो PR है ये लेफ्ट में था राइट में ले गया, तो प्लस का जगह ये जो प्लस है तो माइनस हो जाता है, ठीक है, साइन चेंज होता है, तो 25 माइनस QR, जो PR बराबर 25 माइनस QR है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो पाइथागोरस फॉर्मूला है यूज़ करके निकालेंगे, जो क्या होता है कर्ण स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए लंब तो ये वाला है, ठीक है, जो सम्मुख में भुजा है, जो मेन एंगल के सम्मुख भुजा है, ये जो QR है ये लंब है, और कर्ण ये तो फिक्स्ड है, ये कर्ण है, और एक जो बचा हुआ नीचे जो है ये आधार है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ठीक है, जो पाइथागोरस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, तो इसमें क्या होता है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू, इट मीन्स क्या होगा PR स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा लंब स्क्वायर मतलब QR स्क्वायर प्लस क्या होगा आधार स्क्वायर मतलब ये PQ है, PQ स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे, जो PR है, ठीक है, PR का वैल्यू कितना है 25 माइनस QR फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, सारे जो QR फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो PR के जगह यहाँ पे लिख सकते हैं 25 माइनस QR, तो 25 माइनस QR। ऐसा क्यों, इसका स्कोर देना होगा क्योंकि ऊपर में स्कोर लगा हुआ है। ठीक है, क्योंकि PR को जो वैल्यू है ये कितना है 25 माइनस QR है, इसमें स्कोर लगा तो दोनों में स्कोर लगा देते हैं 25 माइनस QR। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर QR रहने देते हैं, और एक चीज़ दिया हुआ है इसमें PQ का वैल्यू दिया हुआ है, ये 5 का स्कोर हो जाएगा, ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। अब क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है, क्या है वो वाला यूज़ करेंगे, क्या करेंगे A माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला का यूज़ करेंगे। क्या होता है इसमें स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर होता है, A माइनस बी होल स्क्वायर का। ठीक है, तो यहाँ स्क्वायर इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं, तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 25 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर होगा माइनस 2AB मतलब 2 इंटू 25 इंटू QR हो जाएगा 2AB, ये वाला A वाला B है 2AB प्लस B स्क्वायर।
बी स्क्वायर मीन्स क्या होगा, क्यू आर स्क्वायर होगा। और इस साइड में क्या है, क्यू आर स्क्वायर और प्लस यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते तो क्यू आर स्क्वायर प्लस 25, 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करके। आफ्टर दैट यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करें, 25 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है तो 625 होता है। और माइनस में फिर उसके बाद 25 टू 50 होता है, 50 और ये क्यू आर है तो 50 क्यू आर, और प्लस में यहाँ पर क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस 25। अब जो राइट में है, ठीक है, ये क्यू आर एस को लेफ्ट में ले आता है तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, और जो नंबर है, ठीक है, लेफ्ट में वो राइट में ले जाते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअल में माइनस क्या है, 50 क्यू आर इस साइड में रहने देते हैं और प्लस क्यू आर लिखते हैं, क्यू आर स्क्वायर, और माइनस जो ये राइट में था लेफ्ट में ले आते हैं तो माइनस हो जाएगा, प्लस की जगह साइन चेंज होता है, क्यू आर स्क्वायर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये राइट में 25 रहने देते हैं, और जो ये वाला जो लेफ्ट में था राइट में ले जाता है तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, -625 होगा। अब यहाँ से अगर आगे सॉल्व करें तो यहाँ स्पेस है, यहाँ भी कर सकते हैं। जैसे ये वाला, ये प्लस माइनस में ये कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें बचा क्या, माइनस क्या है 50 क्यू आर बराबर, अगर इससे वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे, छोटा से बड़ा सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस में आएगा तो माइनस कितना होगा, 600 होगा। 25 इससे सब्ट्रैक्ट करना है तो -600 होगा। फिर उसके बाद माइनस माइनस यहाँ कैंसिल कर देते हैं, तब ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में ले जाता है 50 को, तो क्यू आर बराबर होगा 600/50। अब यहाँ से 0 0 कैंसिल करते हैं और 5, ये वाला 5 1 0 5 5 2 10 12 आ रहा, ठीक है। तो देयरफॉर क्यू आर को जो क्यू आर 12 सेंटीमीटर होगा, जो क्यू आर है, क्यू आर कौन सा, ये वाला भुजा है क्यू आर, ये 12 सेंटीमीटर, क्यू आर 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ से फिर उसके बाद पी आर तो आराम से निकाल सकते हैं अभी, तो पी आर बराबर क्या होता है, इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर होता है। तो 25 जो क्यू आर वैल्यू का आया है कितना है, ये 12 है। अगर सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आएगा, ये 3 आएगा। फिर उसके बाद 2 से 1 मतलब 113 आएगा, 13 सेंटीमीटर। जो पी आर का वैल्यू अभी अभी जो निकली है कितना, 13, तो 13 क्या सेंटीमीटर। अब हम लोग अब कुछ भी निकाल सकते हैं, इसमें क्या बोला, साइन पी निकाल लेंगे आराम से। तो साइन पी जल्दी निकाल लेते हैं। साइन पी बराबर जो फार्मूला क्या होता है, लंब बाय कर्नो, एक बार लिख लेते हैं, लंब बाय कर्नो। तो इसमें जो दिया हुआ है लंब ये जो दिया हुआ क्या है, पी क्यू, और जो कर्ण क्या है, पी आर है, पी आर जो पी आर है, इस हिसाब से क्या हो जाएगा, पी क्यू का वैल्यू क्या है, 12 है, और जो पी आर का वैल्यू है ये 13 है, तो 12/13। साइन पी का जो वैल्यू है 12/13। फिर उसके बाद क्या बोला, कॉस पी निकाल लेते हैं। कॉस पी बराबर जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, आधार बाय कर्ण, आधार बाय कर्ण। तो इसमें जो आधार है, आधार क्या है, इसमें पी क्यू है, जो कर्ण क्या है, ये पी आर है। तो पी क्यू का वैल्यू 5 है, और जो पी आर का वैल्यू है पी आर मतलब 13, तो 5/13। और एक चीज़ बोला इसमें 10p, तो 10p भी निकाल लेते हैं। 10p बराबर क्या होता है, लंब बाय आधार जो फॉर्मूला होता है, यहाँ जल्दी लिख लेते हैं, लंब बाय आधार। उसके बाद लंब बाय आधार, लंब क्या है इसमें, लंब तो क्यू आर है, लंब क्यू आर। साइन पी का में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, एक्चुअल अगर लंब देखा जाए क्या है, क्यू आर है, तो इसको क्यू आर करते हैं। और आंसर वैसे ठीक है, क्यू आर का वैल्यू वैसे 12 ही है, तो इसमें क्यू आर आधार क्या है, आधार तो पी क्यू है, पी क्यू। तो इट मीन्स क्या होगा, क्यू आर का वैल्यू है, क्यू आर जो है ये 12 है, और जो पी क्यू है ये क्या है, 5 है, तो 12/5। सेंटीमीटर लिखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो 10 नंबर का साइन पी का वैल्यू 12/13 है, कॉस पी का 5/13 है, और 10p का 12/5 है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। तो 11 नंबर में क्या है, बताइए कि निम्न कथन सत्य है या असत्य। अपने उत्तर की पुष्टि
ठीक है, तो पुष्टि कारण सहित दीजिए। ठीक है, तो इसमें बताना है कौन सा इसमें सत्य है और क्या है कौन सा असत्य है। ठीक है, फिर उसके बाद और क्या करना है, पुष्टि भी देना है, पुष्टि कारण सहित दीजिए मतलब रीजन भी देना है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर में क्या है, 10a का मान सदैव x से कम होता है। क्या 10a का मतलब जो वैल्यू होता है हमेशा क्या x से कम होता है। अगर यहाँ पर कुछ मान लेते हैं, एंगल a बराबर यहाँ 60 मान लेते हैं, तो अगर यहाँ पर ध्यान दिया जाए 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 और √3 का वैल्यू होता है 1.732 होता है, √3 का वैल्यू 1.732। तो इसमें क्या बोल रहा है, 10a का मान सदैव x से कम, ये तो x से ज़्यादा है 1.732, तो इसमें जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, इसलिए ये असत्य होगा, ये वाला असत्य फर्स्ट वाला। फिर उसके बाद एंगल ए के लिए किसी मान के लिए sec a = 12/5 ये हो सकता है, और एक्चुअल में ध्यान दिया जाए sec a का जो त्रिकोणमितीय अनुपात है होता है वो वाला लिखेंगे। ठीक है, तो cos क्या होता है इसमें, cos = आधार बाय कर्ण, कर्ण बाय आधार होता है इसमें, कर्ण बाय आधार जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, इज इक्वल टू यहाँ पर दिया हुआ है ये 12/5। अब यहाँ पर हम लोग यह देख सकते हैं कर्ण का वैल्यू 12 मान लेते हैं और आधार का क्या है 5 है। तो एक काम करते हैं, जो कर्ण क्या होता है, जो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है जो कि 12 है, ये सबसे बड़ी है, आधार तो ये छोटी हो सकती है बट कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो इसके हिसाब से ये वाला जो दिया हुआ ये मान हो सकता है। ठीक है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट सही है, तो लिखना है सत्य। फिर उसके बाद यहाँ पर cos a एंगल a के लिए कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप मतलब शॉर्ट फॉर्म। अगर ध्यान दिया जाए कोसेक एंड यहाँ पर दिया हुआ है, कोसेक एंड, कोसेक एंड, कोसेक एंड का अगर शॉर्ट फॉर्म अगर देखें तो कोसेक होता है SEC कोसेक, तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है कोसेक होता है। तो इसमें बोल रहा है कोसे बोल रहा है, तो इसमें कोसे तो उल्टा बोल रहा है। जैसे कोसेक एंड के लिए अगर संक्षिप्त रूप क्या होता है, ये तो नहीं है, कोसेक एंड के लिए संक्षिप्त रूप क्या है कोसेक होता है, इसमें कोसे बोल रहा है जो कि रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, ये असत्य होगा, रॉन्ग स्टेटमेंट है। आफ्टर दैट यहाँ पर डी नंबर अगर देखें, कॉट ए और एक गुणनफल है, नहीं ये एक ही टर्म है, एक ही क्या है त्रिकोणमितीय अनुपात है। कॉट ए जो कॉट और ए का गुणनफल होता है ये गुणनफल नहीं होता है, ये क्या होता है एक ही त्रिकोणमितीय है। तो अभी इसका रीजन भी लिख देते हैं, कॉट ए क्या लिखेंगे, एक त्रिकोणमितीय अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। कोटे एक त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो इसमें जो स्टेटमेंट ये रॉन्ग है, तो ये भी असत्य है। अब इसमें क्या दिया हुआ, जो ई नंबर है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा = 4/3 हो सकता है। अगर ध्यान दिया जाए साइन थीटा बराबर जो फॉर्मूला क्या होता है, लंब बाय कर्ण होता है, लंब बाय कर्ण। तो इसमें क्या है 4/3। अगर ध्यान दिया जाए तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो कर्ण इसमें 3 आ रहा है, लंब 4, तो ये तो उल्टा हो रहा है, कर्ण तो ये छोटी है 3। ठीक है, तो ये भी जो स्टेटमेंट ये रॉन्ग है, तो ये क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा, असत्य।